हेलो दोस्तों, हाइलो एल्केन के दूसरे वीडियो में स्वागत है। इसके पहले मैं एक वीडियो दिया हूँ जिसमें वर्गीकरण समझाया गया है और हाइलो एल्केन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम समझेंगे कि sp3 संकरण जो होता है, sp3 संकरण, इसमें क्या बताया जाता है। sp3 संकरण में CX आबंध युक्त यौगिक होता है। ये होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। एल्किल हैलाइड का या अथवा हाइलो एल्केन्स, ये होते क्या है, एल्किल हैलाइड अथवा हाइलो एल्केन्स। तो RX एक प्रकार का क्या होता है, हाइलो एल्केन होता है। और RX को हम यहाँ पे दूसरे तरीके से समझने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे RX होता क्या है हम समझेंगे। R और X, यानी कि एक प्रकार का R जो होता है वो CH3 होता है और X जो होता है वे क्या होते हैं, वे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। यही तीनों लिए जाते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या, यानी कि CH3Cl, ये है मेथिल क्लोराइड, इसे मेथिल क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे CH3Br हो सकता है, ये मेथिल ब्रोमाइड है। और यहाँ पे CH3I हो सकता है, मेथिल आयोडाइड हो सकता है। दोस्तों इसी के एक किस प्रकार का संकरण प्रदर्शित करेगा उसी को समझेंगे। तो यहाँ पे CH हुआ, उसके बाद यहाँ भी एक H हुआ और यहाँ पे Cl हुआ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं। तो इससे जो ये जुड़ा हुआ है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, ये एक प्रकार का sp3 संकरण है। यहाँ पे हम हिंदी माध्यम के इस विद्यार्थियों के लिए यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, यानी कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए यूट्यूब पे हिंदी में पहला वीडियो होने वाला है और NCERT का एक एक लाइन पढ़ाएंगे। यहाँ पे एक भी लाइन छूटेगा नहीं दोस्तों, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी बच्चे हैं जिनको इसकी आवश्यकता है वहाँ तक ये पहुँच पाए। देखिएगा अगली लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझेंगे। ये है क्या, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह, यानी कि R, ये प्रकार का ये एल्किल है, जैसे मेथिल है वो ये एल्किल है, से आबंधित रहता है। ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, CnH2n+1 और X से प्रदर्शित करते हैं। हम इस लाइन को समझने वाले हैं। ये होता क्या है दोस्तों, देखिएगा CnH2n, इसे समझते हैं क्या होता है। CnH2n+2 होता है एल्केन, समझ पा रहे हैं, एल्केन होते हैं। लेकिन इसमें जब एक हाइड्रोजन लेस होता है, यानी कि यहाँ का एक हाइड्रोजन लेस होता है, हमने ये पिछली वीडियो में समझाया था कि ये मेथिल होता है, तो वही क्या हो जाएंगे CnH2n+1 और यहाँ पे आ जाएगा X ग्रुप। X ग्रुप आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। यहाँ पे हम लिख लिए हैं, समझ भी रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन एक हो सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगले टॉपिक को समझ क्या रहे हैं, यहाँ पे संख्या समझेंगे। एक अगर कार्बन होगा तो हाइड्रोजन 2 और एक है, 2 क्या 2 और 1 3, यानी कि CH3X हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या CH3Br कह सकते हैं, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड। दोस्तों इसी के बारे में यहाँ पे समझाया है और एक एक लाइन हम समझेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें बता रहा है क्या कि इन्हें उस कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर पुनः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, इसके बारे में समझाएंगे, में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होता है। यदि एल्किल हैलाइड के हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड अथवा, यानी कि द्वितीयक, इसी को यहाँ से प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं।
इसी प्रकार से यदि हैलोजन द्वितीय या तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्रमशः द्वितीयक यानी कि सेकेंड और तृतीयक यानी कि थर्ड एल्किल हैलाइड कहते हैं। हम इसको अब समझेंगे कि एल्किल हैलाइड प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते क्या हैं। यहाँ पे हम समझेंगे, देखिएगा प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या, पहले तो हमने क्या देखा, मीथेन से अगर कोई ब्रोमीन जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे और CH3 हो जाएगा, यहाँ पे H और H हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ एक CH3 होगा और एक ब्रोमीन। और दोस्तों यहाँ पे एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्रथम डिग्री से जुड़ा हुआ है। अगर इसी को हम द्वितीयक डिग्री के मतलब द्वितीयक देखें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री, तो एक CH3 एक यहाँ पे जुड़ा रहेगा, एक CH3 यहाँ पे जुड़ा रहेगा और यहाँ पे एक H होगा। तो एक कार्बन जो है वो एक कार्बन ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री हो जाएगा जो कि Br पे होगा। अगर इसी को तृतीय डिग्री में हम देखना चाहें यानी कि टर्शियरी, सेकेंडरी हो गया टर्शियरी, ये हो जाएगा CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी H के स्थान पर CH3 हो जाएगा और ये होगा Br। इस दशा में ये क्या हो जाएगा, थर्ड डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है कि एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ये बताया भी गया है। देखिएगा R का मतलब एक CH3 है और इसी प्रथम डिग्री पर है, मतलब 1 R है, यहाँ 2 R है, यहाँ पे 3 R है। ये बता रहा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक है। दोस्तों अगली लाइन हम समझेंगे, इसमें है क्या, अगली लाइन यहाँ पे दिया गया है कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलिलिक हैलाइड कब कहे जाते हैं, जब एक CH2 कार्बन क्या CH2 कार्बन डबल बांड से जुड़ा हो और वह CH2 डबल बांड के अलावा एक यक्स ग्रुप से जुड़ा हो। जैसे यदि यहाँ वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से, हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती, उससे जुड़े हुए समीपवर्ती ये क्या है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से आबंधित रहता है। इसको भी समझ ले रहे हैं। ए होते क्या है इसके बारे में समझेंगे। एलिलिक, एलिलिक हम यहाँ पे समझ रहे हैं। एलिलिक देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, जैसे ए डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक CH2 हो जाएगा और X, ये बता रहा है कि ए क्या होंगे, sp3 संकरित होंगे, हो भी रहे हैं। देखेंगे कैसे, ए कार्बन जो है, ए कार्बन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर एक X, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये हो गया ना sp3। अब इसी को हम एलिलिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे अगर देखना चाहें इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 Br, ये Br है ब्रोमाइड, यानी कि एक प्रकार का ये एलिलिक हैलाइड है। दोस्तों इसके बारे में समझेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आया है, इसको भी समझेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे भी जो है आप ध्यान देंगे, बेंजीन रिंग में ये जो दर्शाया गया है, यहाँ पे जो दर्शाया गया है ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्या, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ और यहाँ पे जो जुड़े हैं डबल बॉन्ड न होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक और कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, ये है sp3, ये है sp3 संकरण है। दोस्तों इसे हम समझ रहे हैं। दूसरा हमारे पास है, हम इसे समझेंगे। बेंजीन है, बेंजिलिक हैलाइड। ये बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, इस प्रकार के यौगिक में
हैलोजन जो होता है यानी कि X ग्रुप परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े, जो एरोमेटिक वलय होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसे भी समझ रहे हैं, ये होता क्या है। अब देखिएगा हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, हमारा टॉपिक क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, इसे अब समझेंगे क्या होता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में ये बेंजीन है, बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जब कोई CH2 के बाद X जुड़ा हो, यानी कि इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन परमाणु है जिससे कि सीधे जुड़ा हुआ क्या X ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है और उसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है sp3 हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहलाएंगे। दोस्तों इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बेंजीन है, बेंजीन में क्या जुड़ा मिलेगा आपको, यहाँ आपको मिलेगा CH2Br, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, यहीं पे ये यहाँ पे ऐसे ही समझाया गया है। देखिएगा हम इसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही समझाया गया है, जो कि इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। अब ये आबंधित है, देखिएगा ये जो है यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ये प्राथमिक इसलिए है क्योंकि एक ही बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ये द्वितीयक क्योंकि है, ये पूरा का पूरा ये देखिए R, दोनों तरफ R जुड़े हुए हैं, द्वितीयक और तृतीयक। समझ रहे हैं, अगर A से जुड़ा है तो A पूरा का पूरा A द्वितीयक हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो A तृतीयक की स्थिति के लिए इनका दायित्व होता है। दोस्तों अगले टॉपिक में हम अब समझ रहे हैं क्या, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास टॉपिक ये है, देखिएगा ये sp3 हो गया, अब आएगा sp2। sp2 यहाँ पे दिया गया कार्बन हाइड्रोजन से जो जुड़ा है वे sp2 होना चाहिए, क्या आबंध युक्त यौगिक जो कि sp2 होगा, और वैसा यौगिक क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं हम उसको समझेंगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विकाबंध जो द्विकाबंध होता है यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2, यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ते थे sp3, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है, इसको भी समझ ले रहे हैं। देखिएगा वाइनिलिक हैलाइड, दोस्तों वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है यहाँ पे समझाया गया है, बाकी हम समझ लेते हैं यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ से X जो जुड़ा है वो डायरेक्ट जुड़ा मिलना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ से जो X जुड़ा है वे डायरेक्ट जुड़ा मिलना चाहिए। एक कार्बन जो है सीधा X से जुड़ा है, जैसे हम इसे अगर देखना चाहें तो डबल वन कार्बन और यहाँ Br जोड़ दें। अब देखिएगा एक सिग्मा, यहाँ पे H होगा, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, ये पाई है काउंट होगा नहीं, पाई है काउंट होगा नहीं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये क्या हो जाएगा sp2 संग। दोस्तों हम सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से भी वीडियो बनाए हैं कि जैसे जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन की कम से कम 5 विधियों का इस पूरे चैनल के अंतर्गत आपको मिलेगा। 5 विधियों से हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं, तो आप उनमें से कोई विधि लगाइए। ये विधि सबसे सरल विधि समझते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बार बार इसी का चर्चा कर रहे हैं। आप सिग्मा काउंट कर लीजिए, सिग्मा काउंट करके sp1 sp2 sp3 sp3d
ESP3D, ESP3D2, ESP3D3 संस्करण आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ भी वही दर्शाया गया है दोस्तों। क्या, अगर देखिएगा यहाँ पे ये चैन है, व्यंजन वलय है, यहाँ पे जो व्यंजन वलय जैसा है, ये पूरा व्यंजन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सिग्मा नहीं है बांड, पाई बांड यहाँ पे। लेकिन एक जो है, ये जो है देखिएगा, ये बेंजीन वलय है और हमारा नॉन बेंजीन हो जाएगा कब, ऐसी स्थिति में, क्योंकि और जुड़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो यक्स जुड़ा है वे क्या हो जाएंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, जबकि ये पाई है तो काउंट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये sp2 संकरण हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या, Br, समझ रहे हैं, ये आसान होगा समझना। आपने अभी क्या समझा है, वाइनिलिक हैलाइड। अगला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को समझ लेते हैं। एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एरिल हैलाइड वे होते हैं जो डायरेक्ट, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एक प्रकार एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होंगे, जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़े होंगे। जैसे बेंजीन रिंग है दोस्तों, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जो जुड़ेगा यक्स, वे भी क्या होंगे, sp2 संकरण ही प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन माना जाएगा क्योंकि अल्टरनेट सिग्मा पाई बांड पाए जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ हम बेंजीन के वलय में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बेंजीन के वलय में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ Br कर सकते हैं। Br के अलावा हम यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरोबेंजीन, इसी का एक उदाहरण है क्लोरोबेंजीन, यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं, Br होगा, ऐसे भी समझ लेंगे, ऐसे भी समझ लेंगे। Br के बजाय यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके और सभी पढ़ सकें। यहाँ दोस्तों मैं NCERT की एक एक लाइन पढ़ाऊँगा। अब अगला हमारा जो वीडियो होगा वो नाम तंत्र पे होगा, नामिनक्लेचर पे होगा, नाम पद्धति पे होगा, AIPSC नाम इसके कैसे लिए जाते हैं, आर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में समझेंगे। आपका अगर कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ये टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं। आप लास्ट में इससे संबंधित जितने प्रश्न आते हैं यूपी बोर्ड में, जितनी बार आए हैं उसका चर्चा करेंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं उनका भी चर्चा यहाँ पे लास्ट तक पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।